तो क्या हाल है आप सबके। आई होप सब बढ़िया होंगे, सब कुशल मंगल होगा। तो आज एक बार फिर बात करते हैं बिग बॉस पे। जब कुछ गलत होता है ना यार, तो अपने से ना देखा नहीं जाता। अब अपने पास है प्लेटफॉर्म, तो अब हम अपनी बात अपने तक ना रख के अपने जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू है हम सब तक आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे जो हमें अच्छा लगता है उस हिसाब से, और जो आपको अच्छा लगता है वो हम सुनना भी चाहेंगे बिग बॉस पे। फिलहाल बिग बॉस में चल रहा है फैमिली वीक। सब जगह खुशी, खुशियां, हंसी खुशी। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। सब इतने अच्छे एक दूसरे के साथ ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे कि ये बिग बॉस का फर्स्ट वीक हो और स्टार्टिंग ही सबकी ऐसी हुई हो जैसे कि इस वीक में आपको दिख रहा है। सबके घर वाले आना, हर टाइम सबके मुंह पे एक स्माइल रहना, या वो आपस में हंसी मजाक करना। और एक आपको याद होगा फरहाना का लाइफ में या इस सीजन के 3 महीने में पहली बार ये बोलना कि कोई काम है तो मुझे बताओ। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूं। फरहाना के मुंह से ये सुनना और राहुल गांधी का पीएम बनना, ये दोनों एक ही जैसा लगता है। अबे साले, ये चीज सुन के हमें बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ। जो घर के अंदर है उन्हें तो बिल्कुल नहीं हुआ। मैं नहीं मानता। ये कहां से कैसे कैसा चमत्कार हुआ है। इस फैमिली वीक को छोड़ के हम चलते हैं थोड़ा पीछे, हम आते हैं वीकेंड के वार पे। वीकेंड के वार पे इस बार सलमान खान की जगह थे रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी ने अपनी बात को बहुत अच्छे से और बहुत पोलाइट वे से सबको समझाया है। मेरे को नहीं लगता अगर इसकी जगह सलमान खान होता वो इतने अच्छे और पोलाइट वे से, क्योंकि उससे पहले कुछ ऐसी भसड़ हो चुकी थी जिस पे उनका एंग्री होना या गुस्से में आके उनको सवाल जवाब करना या बोलना ये जायज था। जो भी है, इस चीज पे हम नाचते हुए हम आते हैं सीधा सीधा वीकेंड के वार पे। जो उस दिन बात हुई, मेन मुद्दा उस दिन बना गौरव। मेरे को क्या, या हम एज अ ऑडियंस अगर आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि जितना उसको बोला गया है गौरव को, मतलब ही नहीं बनता था बोलने का। भाई अगर आप उसको बोल रहे हो, चलो उसकी मिस्टेक है, बोल दिया, और उसकी मिस्टेक है जीरो। जिन घर के सदस्यों ने गौरव खन्ना के कैप्टन बनने पे इतने ऑब्जेक्शन कर दिए या शो को बायस बता दिया, उन सबको कोई ये पूछे कि जब एक घर के अंदर बाहर से पब्लिक बुलाई गई मीडिया के रूप में और उनसे वोटिंग कराई गई ये बोल के कि ये वोटिंग है घर का कैप्टन चुनने के लिए, और उन भाई साहब जितने भी थे बाहर से आए हुए उन्होंने बड़ी अच्छी चीज की कि जो हमारा मृदुल है वो कैप्टन बन के हट चुका था, तो कैप्टन के बिहाफ पे उन्होंने वोट पाई प्रनीत को और उन्होंने वोट पाई गौरव को, जो कि ठीक भी था। अगर मैं कैप्टन बन के या आप कैप्टन बन के हटे हो, एज अ पब्लिक हम किसी को अगर बोलते हैं कि अगर आप वोटिंग करवाओ हम 4 जनों में से कि मैं बन के हट चुका हूं कैप्टन, तो वो उसको नामात्र वोट देगी ना। एक भाईचारा, मृदुल की फैन फॉलोइंग आप सोच नहीं सकते। हम सबको पता है कि वो कितना बड़ा स्टार है, वो है भी है। जो उसने ये बात बोली थी ना कि भाई जितना तुम साल का कमाते हो मैं शो का लेके बैठा हूं, वो एक्चुअल में लेके बैठा था भैया। उसको पैसे से ऊपर की चीज है वो। पैसा पूसा उसने बड़ी छोटी उम्र में कमा लिया हुआ है, वो पैसे से ऊपरली चीज है। बिग बॉस ने इतनी ज्यादा गेम खेल ली ये चीजें बोल बोल के कि घर वालों की सरकार है। चूतिया बनाया तुम्हें, चूतिया बनाया तुमको। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसको वोटिंग के आधार पे उसको नॉमिनेट करना, ये चीज भी तो गलत थी। अगर पॉइंट बोलने वाले थे तो गौरव और उनको तो अंदर नहीं पता, पर पब्लिक ये तो बोल सकती है ना भाई कि तुम सिर्फ कैप्टन के आधार पे तुम वोटिंग करा रहे हो और बंदे को नॉमिनेट कर रहे हो, ये कितनी बड़ी गलत बात है। और सबको भी पता था वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ट्विस्ट डाला बिग बॉस ने बीच में कि मृदुल को बाहर कर दिया, सबसे कम वोट थे। चेहरा देखा बच्चे का, जिसको बुरा लगा अब तक गेम की वजह से। पागल है क्या? सबसे सही तू रहा है, क्या बोल रहा है? तुम कैसे सोच सकते हो वो किस इज्जत से बाहर गया है, वो कैसे उसका पैर छूना या किसी को भाईजी बोलना। सबसे गलत वर्ड जो इन सब ने नैरेटिव सेट किया है कि गौरव की छांव में, गौरव की छत्र छाया में या गौरव की शैडो में इन सब का बेड़ा गर्क हुआ। और ऐसा नहीं है भाई। जब तक वहां पे जीशान जी थे ये भी सब काम उनसे पूछ लेते थे कि जीशान जी ऐसे नहीं या वैसे नहीं। अगर वो बाहर गए तो सेम वे से अमाल से पूछे जाते हैं कि अमाल ऐसे नहीं, अमाल वैसे नहीं। कोई भसड़ होगी सबसे पहले अमाल को, अमाल ये ऐसे नहीं ऐसे था, तू बोल या हमारा स्टैंड ले। तो अगर वो छोटे हैं एज में, अगर हम भी उस शो में होते, अगर हमसे बड़े हैं वो, तो उन्होंने एज अ रिस्पेक्ट जो पूछा है वो ही किया है। और उससे कोई गलत भी नहीं है कोई इसमें। सिर्फ एक बिग बॉस की तरफ से या सलमान खान ने इतना फोर्सफुली शैडो बोल के
माँ चोद दी है इस वर्ड की, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमको और आपको ये चीज अच्छे से पता है। मृदुल के साथ जितना गलत हुआ है जीके को कैप्टन बना के, वो तो बिल्कुल भी नहीं। कहां मृदुल का साथ गलत होना, कहां जीके के साथ गलत होना। जीके को ऑप्शन मिला, यही ऑप्शन अगर शहबाज को मिलता वो भी छाड़ मार के लेता उसको। इसमें तो गलत था ही नहीं। इसमें 1% भी गलती कोई नहीं है जीके की, सारी गलती है बिग बॉस की। अगर उसको कैप्टन बना दिया था तो ये कैसा बुंड पंगा पाया बीच में कि अगर आपकी घर वालों की सरकार है तो फिर मां हर बारी चोद दो। जितने भी अपने घर के सदस्य हैं हर कैप्टनसी में बोल दो कि जी ये तो गालियां देती है फरहाना, हमें इसकी कैप्टनसी नहीं करनी, हमें तो आप दोबारे रीवोट कराओ, यहाँ पे अपना कोई और कैप्टन बनाओ। ये चीज तो हमारे साथ और आपके साथ, जो कि जीके को पसंद करते हैं, पसंद भी क्या करते हैं, जो फेयर खेलता है, हमें सबको पता है। उस बंदे ने एक बार नहीं बोला कुनिका इतनी तेज है, बड़े हैं हमसे, इज्जत है, पर जब भी अगर बिग बॉस उससे कोई पूछता है कुनिका से, जब वो कुनिका कुछ बोलती है, बीच में कोई बोल दे, कुनिका मिनट में बोल देती है कि बीच में मत बोलो, अभी मेरी टर्न है ना। जब जब गौरव कुछ बिग बॉस को आंसर, क्वेश्चन आंसर हुआ है, जब जब कोई गौरव ने जवाब दिया है, कुनिका ने हमेशा बीच में बोला है, हमेशा। मतलब आप जितने भी एपिसोड है, जितने भी क्लिप है, आप उठा के देख लेना। अगर मैं कहीं गलत हूं तो कुनिका ने हमेशा बिग बॉस से अगर किसी की बात हो रही है तो उसने बीच में बोलना है। और जब कोई और बात करे बिग बॉस से तो वो ऐसा बिल्कुल ऐसे टोक देती है कि नहीं अभी बिग बॉस बोल रहे हैं, मैं बात कर रही हूं, तुम कैसे बोल रहे हो बीच में। ये सब चीज गलत है, इस पे कोई बात ही नहीं करता। मेन मुद्दे तो ये भी हैं घर के। और उसको अगर बेचारे से कैप्टनसी ले ली, जो वो पहले वीक से लगा लो या तीसरे चौथे वीक से वो फुल जोर मार रहा है कि मेरे को कैप्टनसी मिले। एक बार तो फील ले बंदा, बाहर बचने की, नहीं बचने की, बाहर जाने की, ऐसी कोई बात नहीं है। गौरव को अगर ये रिवील करें ना कि किसको कितने वोट मिल रहे हैं, तो गौरव का भाई साहब वोट बैंक बहुत बड़ा है इनसे। अगर जब हम एक कोने से दूसरे कोने में वोट पा रहे हैं गौरव को और प्रनीत को, तो आप सोचो इस बात को कि गौरव का वोट बैंक कितना बड़ा होगा। बिग बॉस शो है जो, ये भाईचारे का शो नहीं है, ये इज्जत का शो नहीं है। ये हमारे भाइयों को समझना चाहिए। अगर वो बिग बॉस आ रहे हैं तो इज्जत को थोड़े दिन पोटली बना के उनको साइड रख के आनी चाहिए। वरना जो यूके 07 का हुआ, कटारिया का हुआ, या पंडित ओम आए थे एक, उनका हुआ, ये बिग बॉस हमेशा एक सीजन के अंदर एक को साइडलाइन करते ही करते हैं। और इस तरीके से करते हैं कि बंदा उभर नहीं पाता। जब मृदुल ने अपना डिसीजन सुनाया था वहां पे, उसको भी ऑब्जेक्शन करने का क्या मतलब है। अगर मान लो अपनी घर की सरकार है, अगर कैप्टन है, सारी मर्जी कैप्टन की होगी, अगर वो डिसीजन ले रहा है तो वो अपना स्टैंड ले रहा है। उसको भी पोक करना या उसको गलत बोलना कि भाई अब तो सारा शो निकल गया, अब क्या तुम कर लोगे, अब क्या सीख लोगे। मृदुल को जब जब भी वीकेंड के बारे में मृदुल का कोई पॉइंट आया है, तब तब उसको नीचा ही दिखाया गया है भाई। और ये सिर्फ बात कोई बकवास नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट आउट किया गया जीके की कैप्टनसी को लेके। और वो कितना खुश हो गए, जीके की सिर्फ एक कैप्टनसी गई है ना, उतना ही % राशन, 30% राशन भैया मायने रखता है। अगर वो कैप्टनसी के लिए सेक्रीफाइस कर रहा था तो ये पॉइंट इनको भी उठाना चाहिए था कि अगर इसको कैप्टनसी मिलती है शहबाज को, तो कम से कम राशन या घर वालों को किसी को तो सेव करो। सारे के सारे नॉमिनेटेड है तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ कैप्टनसी की भूख में तुमने इतने बड़ी बड़ी बातें कर दी। और रोहित शेट्टी आया, क्या बोला कि तुमने बायस बोल दिया, कितना की उसको गुस्से में बोल दिया या कितना की पॉइंट आउट कर दिया। भाई साहब 0% कुछ नहीं किया, जितना बोलना चाहिए था और एक्चुअल में दरवाजे खोलने चाहिए थे, एक बार तसल्ली से फाड़ते तो सही। 0 बटा लुल्लू जिसको बोलते हैं वो करके गए हैं ये। और मेन बात रही जीके की, जीके बहुत काम था, जीके ने अपना डिसीजन, अगर उसको लगा भी है कि उसके साथ गलत हुआ, फिर भी बड़ा बंदा काम लेगी, हाँ बिग बॉस है या वीकेंड का बार में आएंगे तो मेरे को साइड मेरी लेंगे या मेरे को ठीक बताएंगे। उल्टा उसके दोस्तों को ही अलग कर दिया। भाई साहब गेम है बिग बॉस की। मेन सबसे पहले आती प्रनीत को, बोला कि इसने तेरे बारे ऐसा बोला था भाई। और दूसरा शनूर को कि तेरे को इसने बोला था कि बजाज को रख के शनूर को बाहर करता। माइंडेड गेम थी, अच्छी गेम थी। एक सिक्के के 2 पहलू थे। अगर सिक्का उछाला जाता तो एक तो ऊपर आता और एक नीचे डेफिनेटली आता। अब वो शनूर जाए या बजाज जाए, जो बजाज का वे ऑफ टॉक था, जो बजाज का यारी दोस्ती निभाने का तरीका था, बजाज को जाना बनता था। क्योंकि बजाज ने सारा फेवर लेके, अशनूर और बजाज सेव हो गए हैं और बाद में निकाल दिया, क्या कहते हैं, दोष इनका कि इन्होंने सेव क्यों किया, मैं तो हुई ऐसा,
तुम ना सेव करते तो ये मैंने पहली वीडियो में बोला, आज भी बोलता हूं, ये यारी दोस्ती के बंदे है ही नहीं है जो ऐसी बात कर जाए भैया। आज हमेशा जब मर्जी जैसे मर्जी इस बात को आप ले लेना। अब ये सारी टेंशन को छोड़ के आते हैं हम फैमिली वीक पे। ओहो हो, ऐसा नजारा फैमिली वीक का आपने, मेरे को लगता है मेरा ऐसा सोचना है कि आपने इससे पहले वाले सीजन में ऐसा नजारा देखा ही नहीं होगा भाई। सबसे पहले एंट्री होती है जो राजमाता है कुनिका जी के बेटे की। जैसे ही वो आता है थोड़ा माहौल चेंज होना शुरू हो जाता है और उसके बदलाव आप सबने देखे होंगे। इतना खुशी आपको बिग बॉस हाउस में कभी देखने को नहीं मिलेगी, वरना कुत्ता खानी डेली की डेली होनी ही होनी है। चाहे वो करे आपकी मालती जैसा दिमाग भी भगवान भाई किसी को ना दे, यहाँ करे फराना या बची कुची कुनिका तो है ही है। और सबसे बड़ी छुपा रुस्तम हमारी तान्या भाई साहब, जितना सुइयां मारती है ना बातों को जा जाके, जितना वो करती है पोक बातों को जा जाके, जितना वो एक भ्रम बनाती है बंदों के आसपास कि उसने ऐसे बोला था तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे ऐसा बोल दिया। भाई साहब आप सब छोड़ो, आप ये देखो क्लिप। ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर मैं हूँ। भूत जिसे कहते हैं ना, मैंने पहले भी बोला था, रियलिटी में भाई अब लगता है हमें ये कि ये सेट अपना हॉन्टेड है। इसकी हरकतें देखो, इसने भाई माला जप की, सब करते हैं, हम भी देखो हमारे भी माँ बाप हैं, सबके माँ बाप हैं तो सब करते हैं कि यार घर वाले आएंगे तो अच्छा होगा। इसने फैमिली वीक को तो छोड़ दो, इसने वैसे भी भाई चैंटिंग की है दिन रात, माँ 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 माँ। और भाई एंड में हुआ क्या, भाई आ गया भाई इसका। इतना बड़ा ट्विस्ट ना हमने सोचा था ना बिग बॉस ने, क्योंकि जब लिया ही माँ का नाम गया भाई तो कहीं आ गया, किसी ने बात कर दी कि भाई तुम्हारा ब्रदर है सिस्टर है क्या नहीं। तब अगर भाई की बात हुई हो तो हुई हो, अदरवाइज 24 घंटे मामा बोल रहा है इसने, और ऐसे रो बोल रहा है भाई मामा। यार कमाल हो गई है। बिग बॉस कोई खाने को थोड़ी आ रहा है, इसको कोई मार रहा है वहां पे, कोई टॉर्चर कर रहा है, इस हिसाब से इसने बोला था। हमें लगता था कि यार चलो एंटी आएंगे, अच्छा है एक बार देखने को मिलेगा कि इनका कैसा प्यार है या कैसा रहन सहन है। एंटी बताएंगे कि यार तेरी बोतल है वो सोने की रह गई थी, या तेरी साड़ी जो तूने डिमांड की थी, जो सर्दियों के कपड़े तेरे हम वो मतलब कि पहाड़ लगे हुए हैं घर पे कपड़ों के। इमेजिन करो जैसे हम इसके घर में पैर रखते हैं ना, इसने बोला 6000 स्क्वायर फीट 3000 स्क्वायर फीट में तो मेरे कपड़े हैं। और जैसे पूरा एक फ्लोर है मेरे कपड़ों के लिए, पूरा एक फ्लोर 2500 स्क्वायर फीट में मेरे कपड़े हैं। तो यहाँ पे सारी घर में तो तेरी 4-5 अलमीरा होगी। अलमीरा मतलब वार्डरोब टाइप। 5000 स्क्वायर फीट में कपड़े मेरे। 5000 स्क्वायर फीट कितना हो गया? मतलब इस कमरे जितना, इस घर जितना, पूरे घर जितना। जो बेचते हो तुम अकेले खुद के, मतलब इस सारे घर जितने कपड़े पड़े हैं तेरे। ये एक्चुअल ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके सुनना इसकी बातें। तो हमने इसके जैसे कि रूम में पैर रखा, वो पहाड़ को टपते 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 लास्ट के अलमीरा के अंदर इसके कपड़े हैं, वो नहीं घर वालों से निकाल ले गए। तो हमको सबको इंटरेस्ट था कि ये बातें सुनने को मिलेंगी। आया क्या, इसका भाई के आते ही कैसी बातें। भाई ने आते ही बोला कि आप टेंशन ना लो, इनके बीच कन्वर्सेशन हुई, भाई ने बोला आप टेंशन ना लो, आप कहाँ हो, और जिसने ये बात बोली वो कहाँ है। आपको क्या लगता है इस घर में जितने भी अभी घर के सदस्य हैं, कोई भी तान्या का लेवल कोई इतना ऊपर होगा किसी का भी? आप सबको छोड़ो, आप मालती ले लो, मैं ये नहीं कहता मालती का लेवल नीचे, मैं वैसे एक रैंडम बात कर रहा हूं कि वो वाइल्ड कार्ड थी, इसका लेवल ये बता रहा है इसका भाई। मतलब आके बंदा इतना मिथ तो ना फैलाए ना कि भाई तू ऐसे बन चुकी है बाहर, हम बाहर निकलते ये ले लेंगे वो ले लेंगे। और सबसे सेक्सी सुनने में जो अच्छा लगा, इसके भाई ने कितनी अजीब बात की कि तू है बिग केक, और जो केक के ऊपर चेरी होती है ना वो ये सब है। मतलब इतना बड़ा दिखा दिया कि तेरे नाम से जाना जाएगा ये सीजन। लंड मेरा भाई साहब एक पागल बोखलाई नहीं होती कोई लड़की पागल सी जिसको पता ही ना लगे, दांत भी वव करना। क्यों किए ऐसे मूड आ गया, छोड़ो अभी। और रोना, और भाई साहब रोना सिर्फ 4 हफ्ते पहले तक था इसका, मतलब जो 2 महीने गए हैं हमारे उस तक रोना था। मेरे को लास्ट बता दो भाई, जब तक कोई बड़ी बात ना हुई हो, ये तो मिनट मिनट में रोती थी।
एक एक मिनट के अंदर रोई है ये लड़की। और जब से ये 4 हफ्ते लास्ट गए हैं, रोना ही नहीं दिखा इसका। भाई साहब इतने गलत तरीके से लड़ाई लड़ी है इसने। अगर कोई कुछ नहीं भी बोला ना इसको, इसने चिल्ला चिल्ला के बोला उसको कि मेरी बात सुन, तू कैसे बोली, तू कैसे बोला, तू जा यहाँ से। बिग बॉस इसकी सुन लो, वैसे भी शहबाज के अलावा कोई और नहीं सुनता। कोई बात नहीं। से अमाल ने इसका शॉर्ट करने आया था कि भाई जो भी है कोई बात नहीं, खत्म करते। करी नहीं, चलो नो थैंक यू, निकल यहाँ से, तू गांड मरा। मतलब ऐसा एटीट्यूड भाई साहब देखने को नहीं मिला तान्या का। हमने शुरू में ही सोच लिया था कि भाई यार इसने ना ऐसी रो पीट के बाहर चले जाना है, पर जो इसने रूप लिया भाई साहब, घर वाले तो सबके आए हैं, सारा वीक बड़ा प्यारा जा रहा है। पर इसकी और इसके भाई की कन्वर्सेशन देख के तो जनता के ये वाला सीन याद आता है देख के। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी, वाह दीदी, दीदी। जैसे ही कुनिका का बेटा आया, बिग बॉस को इतना प्यार आया वो सीन देख के, भाई उनकी पोतियां भी भेज दी। बिग बॉस कुनिका की ग्रैंड डॉटर्स का स्वागत करते हैं। हमें भी अच्छा लगा नो डाउट, बट ऐसा मेरे को लगता है शायद पहली बार हुआ है कि एक मेंबर आ चुका हो घर का और फिर से उसके कोई घर का मेंबर को बुला लिया गया हो। मतलब ऐसा सरप्राइज तो सब डिजर्व करते हैं ना भाई। ऐसा नहीं ना अकेले को तुम स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो कुछ, या कुछ ऐसा वाकई तुम्हें लगता है कि बिग बॉस की राजमाता ये हो गई हैं तो हमें ये ट्रीटमेंट देना चाहिए। आप उनके बेटे तो पहले भी आ गया था कि वीकेंड के वार पे अच्छी बातचीत हो गई थी, उन सबको पता भी था, तो आप इस बार उनकी पोतियों को भेज देते, वो भी चीज अच्छी थी ना। यहाँ तो अगर इनके साथ कर रहे हो फिर सबके साथ करो। जैसे आया परनीत का भाई, ये कपड़े किसके बाड़े भाई साहब क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है बंदे का। ये एक्चुअल में एक सिक्के के दो पहलू हैं भाई यार। इतना ही सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा परनीत का है और इतना ही सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा उसके भाई का है, नो डाउट इसमें। फिर आए गौरव की वाइफ। भाई साहब गौरव तो मेरे को लगता है घर में बोलता ही नहीं होगा, जिस हिसाब से जिस मूड से भाभी अंदर आए भाई, गौरव की वाइफ अंदर आई, उसको लगता है भरी हुई, जिसे कहते हैं ना भरे पड़े हैं। अगर 3 महीने नहीं हो गए तो बहन चौथ का क्या ही हो गया है कि बस बिग बॉस अभी करा दो, पप्पियां करा दो, पप्पियां बरसी भाई बरसी। एक होता है पप्पी करना, पप्पियां बहन जो झड़ी लग गई पप्पियों की। कैप्टन कैन वी किस? कैमरा रखो, सारे मत करो प्लीज। बेबी चलो अच्छे से करा फिर। ये डुप्लीकेट किसने? ओह माय गॉड, इट्स अ फैमिली शो। फैमिली शो, बट इट मींस कि वो शो कर रहा है कि मैं प्यार करता हूँ। रोल कैमरा एक्शन। ये किस होती है? यही होती है। ये किस तो मैं 20 मृदुल की ले लेता हूँ। ऐसा काम हुआ है। और भाई साहब इसको प्रॉपर डायरेक्शन में लेके गया है आपका शहबाज को पूछ क्या लिया, गलती कर दी कि कैप्टन कैन आई किस, तो भाई साहब कहते हैं रुको जस्ट अ मिनट, ये एंगल अब करो किस। और ऐसी किस कहता भाई ये किस होती है, ऐसी किस तो मैं मृदुल को 36 कर देता था। जब से उसने ये बात बोली है मृदुल को ब्रश करते हुए 6 घंटे हो गए। वो कर अगर ऐसी किस की थी तो पहन चो मेरे को कैसे नहीं पता लगा। वो भाई साहब 6 घंटे से ब्रश कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे जो एंट्री हुई थी वो हुई थी अशनूर के डैडी की। बॉस अशनूर के पिताजी गुरमीत जी का घर में हार्दिक स्वागत करते हैं। अशनूर रिलीज। बिल्कुल जेन्युइन बंदे, और जितना वो पॉजिटिव ले सकते थे घर वालों की बातों को, जो अशनूर के बारे में गलत बोला गया उतना पॉजिटिव लिया। लेकिन सबसे ज्यादा जिसे दिक्कत हुई है वो है तान्या मित्तल। हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, गेम शो है थोड़ा ज्यादा निकल गया मुझसे। आई नो। तान्या मित्तल ने एक बार सॉरी बोला, बिल्कुल ठीक है, 2 बार 3 बार 4 बार, और अगर अंकल ने थोड़ी नाराजगी दिखाई तो उनकी बनती थी भाई, क्योंकि वो हमने सीन देखा होगा जब तान्या मित्तल किचन में आई और बोली कि नहीं अंकल जी मैं चाय बना देती हूँ, तो उसने अशनूर ने बोला नहीं कोई बात नहीं, अभी वो खाना खाएंगे और बनानी होगी तो मैं बना दूंगी। फिर उन्होंने बोला कि अंकल मैं खाना डाल देती हूँ, वो कहते कि नहीं बेटा मैं खाऊंगा लेमन राइस, जो कि परनीत पीछे लेके आ रहा था। हर चीज को इसको मना किया गया, पर इसने बढ़ चढ़ के हर चीज वो की है, लाइक अपना हलवा आने के लिए सॉरी भी। अब मान जाइए। ठीक है, आइल ये आपके लिए पूरा जी। अरे बाप, इसके लिए भी लेकर व्हीलचेयर तेरे लिए है अलग से।
अंकल को इम्प्रेस करना है पड़ेगा। वेरी टेस्टी। कि अंकल जी मैं स्पेशल बना के लाई हूं फॉर सॉरी, जो मैंने बोला ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब इतनी ज्यादा उसको, इतनी ज्यादा अगर गिल्ट है, हम भी मानते हैं कि गिल्ट है, उसने गलत बोला, उसके डैडी आए हैं बाहर से, सुना होगा और वीकेंड का वार देखा होगा, बॉडी शेमिंग की है तो कहीं ना कहीं लगी होगी उसको। बट अगर इतनी ही वो सच्ची सावित्री है, सच्ची मुच्ची है, तो कम से कम उसको सॉरी तो बोलती। वीकेंड का वार 1 दिन गया, 2 दिन गया, पूरा वीक गया भाई साहब। सलमान खान ने जब बोला उसके बाद पूरा वीक चला गया। इस लड़की ने उससे झगड़ा तो कर लिया पर एक बार पर्सनली सॉरी नहीं बोली। और जब इस चीज को पॉइंट आउट किया गया था बीच सीजन में, मेरे को अगर याद नहीं तो इसका क्या वर्डिंग थी कि मैंने सॉरी बोली है बजाज को। ये अच्छी चीज है, बहनचो गांड पे लात मार दो, मृदुल के बाहर कर दो उसको, सॉरी बोल दो आके प्रनीत को। भाई साहब ये सब सुनने में अच्छा लगता है पर देखने में बहुत भद्दा लग रहा है कि ये जो माइंड गेम में है सबको समझ आती है। अगर तेरे दिल में इतना पाप है तो खुल के दिखाओ ना भैया कि है तो है, भाई मैं तो ऐसी ही हूं। तो ये बिल्कुल ये ऊपर से वो लेयर चढ़ाने का ऐसे वैसे का कोई फायदा नहीं है। सारी जनता 24/7 देख रही है बिग बॉस को और मेरे को जनता की कमाल है जब इतनी ह्यूज इसकी फैन फॉलोइंग है तो भाई यार बिग बॉस पे इतनी वीडियो बना रहे मेहनत करके, ये भी कुड़ी चौदह देख लो थोड़ी सी। अशनूर के पापा से नोक झोंक या प्यार की हंसी मजाक तो थी शहबाज की भी, उसने बड़ा अच्छे से उसको टैकल किया है मेरे हिसाब से। उसको कॉमेडी वे में लेके जाना, उठक बैठक करनी और अंकल का ऐसा रिएक्शन देना बहुत बड़ी बात है भाई। जहां इतने सारे कैमरे देख रहे हो, मेरे को नहीं लगता कि अंकल ने कभी इतने कैमरे फेस किए होंगे ऐसे शो के अंदर। पहली बार अशनूर आई है यहाँ पे, हालांकि काम कर रही है बहुत टाइम से कैमरों पे, पर अंकल का कैमरों को फेस करना मेरे को नहीं लगता। पर उन्होंने जो केमिस्ट्री दिखाई है, या वो किचन में हो या उसको अपना साथ में हेल्प करने के लिए शहबाज हो, पर शहबाज को भी थोड़ा गुस्सा गिला था कि जितना मैं कर रहा हूं अंकल के साथ, अंकल उतना हो और मेरे को बोल रहे हैं और अंकल से ज्यादा अशनूर बोल रही है ये साफ कर वो साफ कर, थोड़ा गिला शिकवा था। पर जब अंकल बाहर गए उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छे से मिला। एक परिवार टाइप हो जाता है ना सब, जब हम घर में रहते हैं तो दोस्त के पापा पापा लगते हैं या दोस्त के मम्मी मम्मी है, ऐसा ही। तो मेरे को शहबाज से थोड़ा बहुत अगर उसको लगा, वैसे तो लगना नहीं चाहिए, एक दिन की बात है यार, अगर तुम्हें गुस्सा गिला लग रहा है तो वैसे बोल दो कि अंकल जी नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है, या अशनूर को बोल दो कि तू ज्यादा कर रही है। पीछे से ये चीज करने का मतलब भी नहीं है, कुछ टाइम की बात है यार। जब तुम इतने खूंखार तुम्हारे सारे सदस्य हैं घर के, तुम उनको फेस कर रहे हो, लड़ रहे हो, लड़ाई दंगा कर रहे हो, अगर इसमें अलाउड होता ना भाई हाथ उठाना तो भाई अद्दों की तो आंखें, अद्दों के कान, अद्दों के दांत गायब होते अभी तक शो में। अगर ये 1% भी लीगल होता कि तुम भाई 5 मिनट के लिए हाथ उठा सकते हो। भाई फैमिली वीक का सबसे ब्यूटीफुल मूवमेंट जो मुझको लगा, फरहाना भट्ट की माता जी। बिग बॉस फरहाना की मदर का स्वागत करते हैं। रिलीज ओहो क्या ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी भाई, कसम से जब फरहाना रोई ना भाई, रोई मेरे को ना भाई यार, मैं हूं थोड़ा सा, कोई बात नहीं इग्नोर करना, कि मेरे को ना कुछ लगा कि भाई ठीक है बढ़िया रोई, इसने सबको रुआया ही है। गंदा गलत बोल रहा है भाई, घटिया औरत। कुनिका जी को भी इसने काफी एंगलों पे अगर आप देखो ना इतना गलत बोला हुआ है कि जिसकी तो किसी ने नोटिस भी नहीं की। सलमान खान ने एक बार पॉइंट नहीं उठाया। चलो हम बात किसी और चीज की करते हैं, अभी नहीं उठाया ना सही। जब फरहाना रोई ना भाई, मेरे को बड़ा लगा कि हाँ भाई इसको रोना चाहिए, यहाँ पे इसने किया भी गलत। अगर हम रोते देख लेंगे इसको तो कोई गलत नहीं है। और वो पैरों में गिर गई भाई, तब भी नहीं फील हुआ कि ये रो रही है, क्योंकि इमेज कुछ ऐसी बन जाती है भाई। बाहर हम 24 घंटे देखने वाले हैं, हमें दिखता है कि हाँ इसने क्या कुछ किया हुआ है। भाई जब रोया परनीत, क्या ब्यूटीफुल सोल है भाई ये, तुम ये क्लिप देखो। अरे भाई देखा नहीं भाई साहब फरहाना की बारी, मेरे को एक बार को हंसी आ सकती थी, पर परनीत का तो देखो कहां से कहां तक लेना देना है। परनीत जब रोया ना भाई जान निकल गई, कसम लगे भाई मेरे को। और ना उसके बाद जैसे उनका सेंस ऑफ ह्यूमर उसकी माता का,
सेम एज इट इज जैसा इसका प्रनीत के भाई का। भाई साहब इतने जोक और ले दे के जिसके भी पेरेंट्स आए हैं, जो भी आया है, उसने गौरव के बारे में पॉजिटिव बोला। अगर ये इतना ही माड़ा होता, घर के कैप्टन के लायक ही नहीं होता, तो भाई बाहर का बंदा आने वाला क्यों इसकी तारीफ कर रहा है। बड़े अच्छे से आंटी जी ने बोला उसको कि भाई ये छोटे लोग हैं, इनको टीवी का नहीं पता, अपनी बेटी के लिए कि ये स्टार है और मैं इतने सालों से देखती आ रही हूं इसको, और इतना हंसी खुशी मेरे को नहीं लगता कि किसी के भी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा हुआ होगा। और तान्या जी तो बिल्कुल ही कॉर्नर पकड़ के बैठ गए बेड पे कि किसी को सुनाई ना दे साला कि हम कितनी चुगली कर रहे हैं, मैंने बाहर का सब पूछ लिया। इसको इतनी परेशानी थी ना कि बाहर क्या हो रहा है, मेरे घर तक, मेरी फैक्ट्री वो जो इतनी सी है जिसपे ताला लगा हुआ है, कोई साला कैश काउंटर पे नहीं है, कोई 2 स्टाफ नहीं है जो पीछे से टैकल कर ले इसके काम को या संभाल ले इसके काम को, उसने कोना पकड़ लिया। पर जब इनके पेरेंट्स आए, यार माहौल देखो घर का। भाई साहब फरहाना की माता, मैं कह रहा हूं भाई यार इतने अच्छे से बिहेव मेरे को नहीं लगता किसी के भी पेरेंट्स ने चाह के भी, वो अगर जोर भी लगाते ना तो इतना हंसी मजाक और इतना दिल से बातें किसी ने नहीं की होगी। जितनी ये हरामखोर है ना, मैं बोलूं भाई उतने ही प्यारे, बिल्कुल ऑपोजिट। ये कैसे ही पैदा हो गए इनके घर पे, मेरे को समझ नहीं आती। इतने प्यारे माता यार, इसके बोलने का तरीका किससे इसने हंस के बात नहीं की या मजाक नहीं बनाया या एक वो अपने जोक क्रैक नहीं किए आंटी ने। सबसे ज्यादा प्यारा सीन इसका घर में यही था जो फरहाना खान के माता को बुलाया। भाई इससे पहले जितने भी सीजन हुए हमने ये चीज नहीं देखी, या कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं देखी जो इतना ज्यादा उसको घर को आके निखार दे अपने ओरे से, इतना ओरा स्ट्रॉन्ग था। अब कोशिश ये रहेगी कि बिग बॉस का जब तक फिनाले है हमारा, उसमें जितना भी कवर हम कर सके बिग बॉस को उतना करेंगे, अपने पॉइंट्स बताएंगे। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सपोर्ट दिखाना। बस वीडियो यहीं तक थी। आई होप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना वीडियो को। शेर शेर ही कह दे हम सुबह लंड कह दे।